देखिए ट्रांसफार्मर बात नहीं समझ रहे। ट्रांसफार्मर क्या होता है? इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस it is an electrical device for converting alternating current at low voltage alternating current at low voltage to alternating high voltage to alternating या to high voltage and vice versa समझो मतलब पहले क्या इसका हुआ अच्छे से देखिए ध्यान। ट्रांसफार्मर का यूज हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है? और ट्रांसफार्मर कितने टाइप का होता है, ध्यान से सुनो, बात बिल्कुल नहीं। एक है ट्रांसफार्मर का टाइप स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक मैंने कहा स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दोनों में क्या अंतर है और जो लिखा है पहले उसका क्या मीनिंग, उस पर गौर कीजिएगा ध्यान से। ये एक ऐसा डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट, मान लो अल्टरनेटिंग करंट कौन प्रोड्यूस कर रहा होगा, अल्टरनेटिंग करंट एक अल्टरनेटिंग सोर्स प्रोड्यूस कर रहा होगा। इस अल्टरनेटिंग सोर्स को ही ना कहते हैं हम लोग, अल्टरनेटिंग सोर्स को ईएमएफ ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखते हैं। जब ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा तब तो अल्टरनेटिंग करंट आई प्रोड्यूस कर रहा हो, ठीक है? तो ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस किया वही कर रहा है कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो कन्वर्ट करेगा अल्टरनेटिंग करंट एट लो वोल्टेज। मतलब मान लो कि ये अल्टरनेटिंग करंट जो प्रोड्यूस हुआ ना उसका ईएमएफ क्या है, कम है, मतलब इसका वोल्टेज क्या है, कम है। इस कम वोल्टेज पर भी जो एक ऐसा वोल्टेज क्रिएट करना, वोल्टेज क्या हो, हाई हो। मतलब ये कम वोल्टेज है, करंट प्रोड्यूस ये कर रहा है, तो ये अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है, इसका वोल्टेज कम है, इसने जो करंट प्रोड्यूस किया ये ईएमएफ दूसरे कॉइल में आप पढ़े होंगे, म्यूचुअल इंडक्शन पढ़े ना। एक कॉइल यहाँ पर आता है बगल में, ये मान लो कॉइल है, वैसे यहाँ पर होगा एक कॉइल, ये यहाँ पर बगल में एक कॉइल और है, ठीक है? इस कॉइल में तुमने क्या यूज किया, इस कॉइल में तुमने अल्टरनेटिंग करंट यूज किया और इस कॉइल में करंट यूज नहीं किया। इस कॉइल में तुम बस कॉइल को ओपन छोड़ दिए। ध्यान देना क्या हो रहा है, इस कॉइल को ओपन छोड़ दिए, इस कॉइल में ओपन छोड़ दिए इसको, ये अल्टरनेटिंग करंट है। इसका वोल्टेज क्या है, वोल्टेज लो इसका है, ठीक है, वोल्टेज लो है। ट्रांसफार्मर क्या करेगा, बगल, इसके बगल में जो कॉइल है, इसके बगल में इसी के कॉन्टैक्ट में जो कॉइल है, इसका करंट लगातार चेंज कर रहा है ना। करंट के चेंज करने से पढ़ाए थे, कौन चेंज करता है, फ्लक्स चेंज करता है, नहीं पढ़े हो? करंट के चेंज करने से फ्लक्स चेंज करता है।
करंट के चेंज करने से पहले मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से फ्लक्स चेंज करता है। पढ़े कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के होता है और फाई डायरेक्टली किसके होता है, बी के, और ईएमएफ डायरेक्टली किसके होता है, डी फाई बाय डी। यानी कि तुमने जब करंट चेंज किया, करंट चेंज क्यों हुआ, क्योंकि ये शॉर्ट अल्टरनेटिंग करंट में आप पढ़े करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और डायरेक्शन चेंज होता है। जब करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा बी चेंज करेगा, बी चेंज करेगा तो फाई चेंज करेगा, फाई चेंज होगा तो क्या होगा, प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कहाँ होगा, बगल वाले कॉइल में। ये बगल वाले कॉइल के दोनों एंड पर जो ईएमएफ काउज करेगा वो ईएमएफ, अभी ये कम ईएमएफ है ना, वो ईएमएफ को बढ़ाना है। मान लो ये भी 5 वोल्ट है, इसको करना है 10 वोल्ट करना है हमको, इसको 20 वोल्ट करना है या इसको 25 वोल्ट करना है। तो इसके लिए जो डिवाइस इस दोनों के बीच यूज करेंगे उस डिवाइस का नाम क्या है, ठीक है। मतलब ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो कम वोल्टेज पर ब्लॉड वोल्टेज को या हाई वोल्टेज को कन्वर्ट करेगा, इस कम वोल्टेज को हाई वोल्टेज में परिवर्तित कर दे, ठीक है। तो जो डिवाइस हमने बीच में लगाया उस डिवाइस को ही कहेंगे ट्रांसफार्मर, ठीक है। या फिर मान लो ये वोल्टेज बहुत हाई है, ये वोल्टेज क्या हाई है और इसको कम वोल्टेज मतलब मान लो 15 वोल्ट को इस तरह ला दिए कि 5 वोल्ट प्रोड्यूस किया, ये हाई वोल्टेज कम कर दिया तो अभी उस डिवाइस का नाम क्या हो गया, ट्रांसफार्मर ही। बट नाम चेंज का हो गया, जिसने कि कम वोल्टेज को हाई किया वो स्टेप अप हो गया, जिसने अधिक वोल्टेज को कम कर दिया वो क्या हो गया, स्टेप डाउन। डाउन मींस कम कर दिया, मतलब जो हाई वोल्टेज को कम करेगा वो हो गया स्टेप डाउन और जो कम वोल्टेज को हाई करेगा वो स्टेप अप, ठीक है, याद रहेगा। चलो यही काम आपका होता है जो आप देखते होंगे यूज तो है ही। इसके अलावा जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं हम लोग हैं, ये करंट बहुत दूर से आ रहा होगा, उसका वोल्टेज कम हुआ होगा, इसको पावरफुल बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, ठीक है। इसको लिखोगे पहले, समझ गए होंगे दोनों में देखो ट्रांसफार्मर सबसे पहली बात क्या था, इसको हम सबसे शुरुआत में बोल दिए। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी अल्टरनेटिंग करंट का भूल से भी डायरेक्ट करंट के लिए ट्रांसफार्मर बनेगा ही नहीं। कोई सोचो कि बैटरी का वोल्टेज कम है और बैटरी के वोल्टेज बढ़ा दें, बैटरी बोलो कौन सा करंट प्रोड्यूस करता है, बैटरी डीसी प्रोड्यूस करता है ना, उसके लिए काम नहीं करने वाला है। ट्रांसफार्मर काम हमेशा करेगा किसके लिए, एसी के लिए, ठीक है। वही कहा गया, मतलब और एसी प्रोड्यूस कौन करता है, थर्मल पावर प्लांट में एसी का होता है प्रोडक्शन। तो अल्टरनेटिंग करंट जो थर्मल पावर प्लांट में बना उसका वोल्टेज मान लो बहुत कम है, या मान लो उतना दूर से पहुंचते आपके लखीसराय में पहुंचा तो वोल्टेज बहुत कम हो गए। वोल्टेज जब बहुत कम है उसके वोल्टेज को यहाँ बढ़ाएंगे तब ना घर तक पहुंचेगा। उसके वोल्टेज को बढ़ाने के लिए जंक्शन बना दिया गया, ग्रिड, पावर ग्रिड या फिर ट्रांसफार्मर। वो जंक्शन क्या किया, वोल्टेज कम था उसको क्या कर दिया, हाई कर दिया। देखते हो हर डिस्ट्रिक्ट में होता बना हुआ ग्रिड, पावर ग्रिड क्यों होता है, ताकि जो करंट इतना दूर से आ रहा है उसका वोल्टेज कुछ डाउन हो गया होगा, उसके वोल्टेज को बूस्टअप कर दिया ट्रांसफार्मर वहां का। वहां के बाद आपके गली मोहल्ले तक जो करंट पहुंचता है उसको और बूस्टअप करना पड़ेगा। कौन गली मोहल्ले में लगाओ तो ट्रांसफार्मर लगाओ तो वो करता है। हर स्टेप में उसको बूस्टअप करने का काम जो ट्रांसफार्मर कर रहा है वो ट्रांसफार्मर कौन है, स्टेप अप है। तो वोल्टेज वहां डाउन हो रहा है ना, वोल्टेज डाउन हो रहा है तो वोल्टेज बढ़ाना है, वोल्टेज बढ़ाना तो क्या यूज करना पड़ेगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होगा, एक इसका शॉर्ट फिगर है, सिंपल फिगर है। एक मान लो कॉइल है, ये बहुत सारे लेयर में बना हुआ कॉइल है। उस कॉइल में एक एंड में हम लोग जिस कॉइल को लपेटे उस कॉइल को प्राइमरी कॉइल कहते हैं। प्राइमरी कॉइल मेन कॉइल है ये। इस कॉइल में क्या दिए, इस कॉइल में थर्मल पावर प्लांट से जो करंट आया वो करंट इंसर्ट कर दिए। जो करंट इसमें गया उस करंट का नाम हो गया इनपुट। इनपुट मींस करंट हमने दिया, ठीक है। ये करंट कहाँ से आ रहा है, थर्मल पावर प्लांट से आ रहा है। इसका वोल्टेज क्या है, कम हो गया। क्या करना है, इसको बढ़ाना है। और वोल्टेज को बढ़ाने के लिए आपको पास दो ही उपाय है, एक तो फाई को बढ़ाना या एन को बढ़ाना। फाई को तो आप बढ़ा सकते नहीं है, फाई तो चेंज तब होता है जब कॉइल मूव, यहाँ पर मूव कर ही रहा है, फाई चेंज नहीं कर सकते, एन चेंज करना पड़ेगा। एन को बढ़ाने के दो उपाय है, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाना। नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे किसमें, सेकेंडरी कॉइल में टर्न की संख्या को बढ़ा दी। जब सेकेंडरी कॉइल में टर्न की संख्या बढ़ गई तो क्या बढ़ गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ गया ना।
और इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ गया तो आपका जो वोल्टेज कम था वो क्या हो गया, अधिक हो गया। तो कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज बनाना एसी करंट में जिसका काम है वो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम। और अधिक वोल्टेज मान लो है अगर उसको कम करना है, अधिक वोल्टेज को कम करना, मान लो कभी कभी देखते होंगे आप जो हम लोग यूज करते हैं स्टेबलाइजर, उसमें का एक वोल्टेज बहुत अधिक बढ़ जाता है तो टीवी वगैरह खूब खराब हो जाता है। तो स्टेबलाइजर का काम क्या होता है, स्टेबलाइजर का काम होता है कि स्टेबलाइजर का काम क्या होता है, स्टेप जो स्टेप लिखा अप्लाइजर, ठीक है, इसका काम अप नहीं करना, इसका काम क्या होगा, डाउन करना भी नहीं बोलेंगे, इसका काम दोनों होता है, अप करना भी और डाउन करना भी। देखते हैं वोल्टेज कम होता है बढ़ाते काम करता है उसको, अधिक तो कम करने काम करता है। इसका नाम इसलिए स्टेप अप और स्टेप डाउन लिखा स्टेबलाइजर, मतलब कंट्रोल करने का काम उसका होगा। ठीक है, मतलब अगर वोल्टेज अगर मान लीजिए आपका कम है बढ़ा देगा ये, अधिक बढ़ गया है तो कम करेगा कौन, ठीक है। मतलब इसमें दोनों तरह का कॉइल यूज किया गया होगा, क्या रहेगा ना, डिपेंड किस पर किया, नंबर ऑफ टर्न, एन नंबर ऑफ टर्न है किसका, सेकेंडरी का एस, प्राइमरी का पी। चलो आगे बढ़ेंगे, इतना जो पढ़ाया आपको, बस इससे हमको आप एक तो बताओ ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। सिंपल है, म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि यहाँ पर करंट दिए तो करंट इसमें इंड्यूस किया ना, करंट देने से करंट इंड्यूस क्यों किया, तो बहुत कुछ करंट क्यों किया, करंट जो दे रहे वो कौन करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट का क्या चेंज करता है, अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड चेंज करता है। और जब करंट का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा तो कौन चेंज करेगा, बी चेंज करेगा, और बी चेंज करेगा तो कौन चेंज करेगा, फाई चेंज करेगा, और फाई चेंज करेगा तो कौन चेंज करेगा, बी चेंज करेगा। ठीक है, ठीक है ना, यार यहाँ भी मतलब फाई चेंज किया, यहाँ फाई चेंज किस कारण किया, एसी करंट के कारण किया। अगर डीसी यूज करते चेंज करता फाई, फाई चेंज नहीं करता, जब फाई चेंज नहीं करता तो ये होता ही नहीं प्रोड्यूस। क्या, और मान लो सपोज को ये डीसी मतलब एक सेल लगा दी, बैटरी लगा दी, और सेल या बैटरी लगा देंगे तो क्या होगा, अगर सेल या बैटरी यूज करेंगे तो करंट चेंज हो ही नहीं रहा, जब करंट चेंज नहीं करेगा तो यहाँ पर करंट होगा प्रोड्यूस, क्या नहीं होगा, इसका मतलब ट्रांसफार्मर कोई काम का नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग को जो भी करंट यूज करना है वो एसी यूज करना है। ठीक है, इसको कैसे ध्यान रखोगे अच्छे से। चलो अब लिखो, ट्रांसफार्मर का डिफाइन भी हो गया है। देखो पहला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वो भी फास्ट में होगा, it works on the principle of mutual induction. It works on the principle of mutual induction, that is प्रिंसिपल में कहोगे इट वर्क्स ऑन व्हाट, इट वर्क्स ऑन म्यूचुअल इंडक्शन, दैट इज, मतलब क्या इसका होगा, दैट इज हो गया आपको, दैट इज चेंजिंग करंट। चेंजिंग करंट का मतलब क्या हुआ, करंट जो बदल रहा, दैट इज चेंजिंग करंट। चेंजिंग करंट कहाँ दिए हम लोग चेंजिंग करंट दिए इसमें इनपुट में, दैट इज चेंजिंग करंट इन वन कॉइल, दैट इज चेंजिंग करंट इन वन कॉइल। करंट चेंज किसमें कर रहे हैं, एक कॉइल में। करंट चेंज किया तो क्या चेंज किया, फील्ड चेंज किया, और फील्ड चेंज तो क्या चेंज किया, फाई चेंज किया, और फाई चेंज किया तो क्या हुआ, प्रोड्यूस, ईएमएफ प्रोड्यूस। ठीक है, दैट इज चेंजिंग करंट इन वन कॉइल, ब्रैकेट में उस कॉइल का नाम क्या दे दिए हम लोग, उस कॉइल का नाम क्या हो गया, प्राइमरी कॉइल। चेंजिंग करंट इन वन कॉइल, ब्रैकेट में प्राइमरी कॉइल, result in
प्रोडक्शन ऑफ induced EMF, production of induced EMF in secondary coil as mutual induction। बस मतलब कि आप सिंपल में चाहें बस वन वर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछेगा व्हाट प्रिंसिपल इट डिपेंड्स ऑन, बोलना म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ नहीं म्यूचुअल इंडक्शन, एक में चेंज किए दूसरे प्रोड्यूस। ठीक है, अच्छा बड़ो यहाँ पर मैं जो आपको पहले पढ़ाया था, कभी याद होगा, कभी ये कभी पढ़ाया, ये इंडक्टर था, ये इंडक्टर है, ये मान लो बैटरी लगा दी है, स्विच को ऑन स्विच को ऑफ कर रहे हैं, स्विच को ऑन ऑफ करने से इस इंडक्टर के दोनों एंड में भी पढ़ाए थे आपको हम, इसके अब कोई डायरेक्शन में करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ होता प्रोड्यूस्ड, इसको क्या सेल्फ कहेंगे म्यूचुअल कहेंगे, वो सेल्फ कहेंगे। एक ही कॉइल आपके उसी में आपने करंट को चेंज किया, उसी में इसके दोनों एंड पर आपका कल पढ़ाया कि बैक ईएमएफ होता है प्रोड्यूस ना, उसे हम लोग कहते थे म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ में कॉइल सेम होगा, म्यूचुअल में कॉइल दो अलग अलग होगा, एक इस तरफ एक इस तरफ, एक ऊपर एक अलग। ठीक है, म्यूचुअल मतलब कम से कम वहां दो कॉइल होंगे, सेल्फ मतलब एक ही कॉइल में दोनों काम होगा, चेंज उसी में कर रहा है और प्रोड्यूस भी वही कर रहा है लेंथ रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट फिर ये आपका प्रिंसिपल हो गया, प्राइमरी कॉइल क्या होता है, सेकेंडरी कॉइल क्या उसको लिखोगे। तो द कॉइल P, प्राइमरी कॉइल को बगल में P मान लोगे फिगर में, प्राइमरी कॉइल को बगल में P मान लोगे, सेकेंडरी कॉइल को बगल में S मान लोगे फिगर में। यूज करेंगे बाद में इसका हम लोग। प्राइमरी कॉइल मतलब जो आगे था प्राइमरी, उसके बाद राइट साइड ड्रॉ किए थे लोग, वो सेकेंडरी, राइट साइड जो ड्रॉ किए थे वो सेकेंडरी है, जो लेफ्ट साइड था प्राइमरी है। देखो प्राइमरी कॉइल, कॉइल P इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज सप्लाई, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी दिया, द कॉइल P इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज सप्लाई is called primary coil, is called primary coil, ब्रैकेट में इनपुट कर दो, इसको इनपुट करेंगे, जिसमें करंट हमने दिया वो है प्राइमरी कॉइल, और सेकेंडरी कॉइल लिखोगे द कॉइल S from which electric energy is drawn out, the coil S from which electric energy is drawn out means बाहर निकालना, as output is called secondary coil। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर को दो तरह से हम लोग बना सकते हैं, एक होता है बाबू कोर टाइप, देखो ध्यान से, ये ट्रांसफार्मर जनरली यही यूज करते हैं हम लोग हैं, कोर टाइप का। इस ट्रांसफार्मर को दो तरह से तुम बना सकते हो, अगर इस तरह से बना रहे हो, ये प्राइमरी है और इसमें टर्न की संख्या अधिक है, ये सेकेंडरी कॉइल, कौन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप स्टेप डाउन, स्टेप अप, इसका नाम है कोर टाइप। इस ट्रांसफार्मर को कहते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर। और अब क्या मान लो कि एक आपके पास कॉइल है, इसके बीच में
एक और मान लो कोई मेटल का प्लेट है, ठीक है, बीच में यहां पे क्या किया गया, एक कॉइल को यहां पर बात नहीं टिकट तो करोगे, इसका नाम हो गया सेल टाइप। ये प्राइमरी हो गया इनपुट, ऐसा सेकेंडरी हो गया। पता तुमको नहीं चलेगा लेकिन जो लपेटे को तो पता चलेगा ना क्या। यूएसयू करना है, उसको नहीं करना है। एक कोर टाइप, एक सेल टाइप।